कौमी कमीशन बराए ख्वातीन की चेयरपर्सन रेखा शर्मा ने मंगल को महाराष्ट्र के गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी से मुलाकात की थी। कमीशन के मुताबिक रेखा शर्मा ने रियासत में बढ़ते हुए लौ जिहाद के मामलात और ख्वातीन से मुताल्लिक उमूर के बारे में बात की। एनसीडब्ल्यू ने ट्वीट करते हुए इस बात की जानकारी दी, जिसके बाद काफी हलचल मच गई है। सोशल मीडिया पर समाजी तंजीमों और सेकुलर नजरिए के हामी लोगों ने रेखा शर्मा को कमीशन के चेयरपर्सन के ओहदे से फौरी हटाने का मुतालबा किया। ख्वातीन कमीशन के जारी करदा बयान के मुताबिक रेखा शर्मा ने दावा किया है कि महाराष्ट्र में लौ जिहाद के मामलात में इजाफा हुआ है। इन्होंने इस मामले पर गवर्नर की तवज्जो मरकूज की, जिसमें मुख्तलिफ मज़ाहिब के लोगों की शादियों और लौ जिहाद के माबैन फर्क को जाहिर किया गया है। मध्य प्रदेश बीजेपी हुकूमत में काबीनी वजीर उषा ठाकुर ने मदारिस के ताल्लुक से मुतनाज़ बयान देने के बाद अब वक्फ बोर्ड के ग्रांट को बंद करने की बात कही है। असेंबली ज़िमनी इंतखाबात में वोटर्स तक पहुंचने और अपने हक में राय आमा को हमवार करने के लिए उषा ठाकुर लगातार अक़लियतों और अक़लियती इदारों को निशाना बना रही हैं। दानिश्वरों ने उषा ठाकुर के वक्फ बोर्ड से मुतल्लिक दिए गए बयान की सख्त अल्फाज में मजम्मत की है। वहीं एमआईएम सदर असदुद्दीन अवैसी ने मध्य प्रदेश की वजीर उषा ठाकुर के जानिब से मदरसों को निशाना बनाने पर कहा कि ये बीजेपी के दोहरे मेयार की बेहतरीन मिसाल है। इन्होंने सवाल किया, अगर मदारिस में दहशतगर्दी की तालीम दी जा रही है तो मदरसा मॉडर्नाइजेशन के लिए मोदी हुकूमत 120 करोड़ क्यों दे रही है। अवैसी ने मजीद कहा कि बीजेपी का मिशन मुसलमानों के ताल्लुक से समाज में नफरत फैलाना है। इसके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हर साल 120 करोड़ रुपये मदरसा मॉडर्नाइजेशन को क्यों दे रहे हैं? बंद कराइए ना उसको। पहले 120 करोड़ रुपये देते हैं, उत्तर प्रदेश में मदरसों को मिलता है, बिहार में मिलता है, तो बंद कराइए ना इसको। क्यों दुगलापन करते हैं? और मदरसों में कितने पढ़ते हैं मुसलमान? चलिए मदरसे अगर आपकी बात है तो स्कूल खोलिए ना मुसलमानों के लिए, स्कूल खोल के दिखाइए। स्कूल नहीं खोलेंगे, मुस्लिम इलाकों में पुलिस स्टेशन खोलेंगे, अस्पताल की जगह शराब खाने खोलेंगे और आप कहेंगे टेररिज्म। अरे ये बीजेपी तो देश की आज़ादी में इनका कोई रोल नहीं था। यही मदरसों से अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ जिहाद का फतवा इशू किया गया था। देश की लड़ाई में महात्मा गांधी, नेहरू और के साथ खड़े वाले यही मदरसे के उलेमा थे। इनको देश की तारीख़ ही नहीं मालूम, इसीलिए सिर्फ नफ़रत पैदा करना मुसलमानों के ताल्लुक से ये इनका मिशन है। नीट में मुल्की सतह पर पहला मुकाम हासिल करने वाले उड़ीसा के शोएब आफ्ताब का नाम पूरा हिंदुस्तान जानता है, लेकिन इस मरतबा कई मुस्लिम तलबा और तालिबात हैं जिन्होंने सरकारी स्कूल से होने के बावजूद नीट में गैर मामूली कामयाबी हासिल की। दिल्ली के नूरनगर गवर्नमेंट स्कूल के नीट क्वालिफाई करने वाले 23 तालिबात में ऐसी ही कुछ मुस्लिम तालिबात हैं। दिल्ली के नूरनगर स्कूल में वाइस प्रिंसिपल के साथ तालिबात का ये फोटो सेशन कोई फेयरवेल पार्टी नहीं, बल्कि स्कूल के 23 तालिबात के नीट में कामयाबी का जश्न है। इन तमाम तालिबात ने मेडिकल के लिए क्वालिफाई किया है। देखिए, ये सिर्फ मेरे लिए नहीं, मैं मानती हूँ मेरे स्कूल, मेरे टीचर्स, बल्कि इस पूरे एरिया के लिए लम्हा है, एक फ़ख्रिया लम्हा है हमारे लिए। ये मेहनत तो हम पहले से ही करते आ रहे थे और इस बार भी हमने काउंसलिंग पर इस बार ज़्यादा ध्यान दिया। पढ़ाई पर तो दिया ही टीचर्स ने, लेकिन हमारे टीचर्स साथ साथ काउंसलिंग भी करते रहे। इन बच्चों की कुछ पर्सनल प्रॉब्लम्स हैं, क्या कर सकते हैं, किधर ये आगे आ सकते हैं, इस तरह की चीज़ें जो हैं उसको भी हमने ध्यान में रखा और बच्चों ने हमें वो फ्रूट दिया जिसकी हम उम्मीद कर रहे थे। और मैं कहूँगी अनएक्सपेक्टेड दिया। मुझे उम्मीद थी 15 से 18 के बीच में, लेकिन ये 23 बच्चे आए हैं। इन तालिबात में शामिल ये अरीबा नईम हैं। अरीबा ने 209 नंबर हासिल करते हुए नीट क्वालिफाई किया है। अरीबा के वालिद नईम और वालिदा काफी खुश हैं। नईम इलेक्ट्रीशियन है, चाहते हैं बेटी खूब पढ़े और आगे बढ़े। वहीं अरीबा भी अपनी कामयाबी का सेहरा वालिदैन के सर बांध रही हैं। ये बस नॉर्मल डेज में कोचिंग अटेंड करा था, स्कूल भी रेगुलर ही था हमारा, और फिर एक्स्ट्रा और भी पढ़ना होता है, सेल्फ स्टडी ज़रूरी है बहुत ज़्यादा, तो बस वही 3-4 घंटे और पढ़ा था। कामयाबी है, इसके पीछे मेहनत तो होती है। जी, पेरेंट्स का बहुत ज़्यादा सपोर्ट था मेरे पास, जो मुझे हर वक्त मोटिवेट करते थे कि तुम और अच्छे से मेहनत करो, तुम और कर सकती हो। और टीचर्स भी काफ़ी सारे हैं, बहुत सारे, सबने हेल्प की मेरी बहुत ज़्यादा। जी हाँ, खुशी तो होती है, लेकिन अब खुशी के पीछे एक बात ये भी है कि अब जितना हम सोचते थे उतना नहीं हो पाया, क्योंकि अब प्राइवेट कॉलेज इतना अफोर्ड हम कर नहीं पाएंगे। तो अब 1-2 और टेस्ट हैं वो देने हैं,
कोशिश तो यही थी कि MBBS में हो जाता तो बहुत अच्छा होता, लेकिन अनफॉर्चुनेटली अब उसके लिए तो उतने सोर्सेस नहीं है मेरे पास। बस माशाल्लाह बच्ची हमारी काबिल है, बस थोड़ी और सपोर्ट मिलती तो और भी बेस्ट करती, लेकिन लॉकडाउन की वजह से कुछ बहुत कमी रह गई जितना हम चाहते थे। लेकिन ये है फिर भी बहुत अच्छा करा है और बहुत खुद से ही मेहनत करी है बच्ची ने माशाल्लाह से। नीट में 275 नंबर लाने वाली ये बुशरा बिदहत है। मेडिकल में जाने का इरादा है, लेकिन रैंक को लेकर खुश नहीं है। बुशरा कहती हैं वो आगे भी कोशिश करेंगी। बुशरा के वालिद को भी बेटी से बहुत उम्मीदें हैं। अभी मेरा पहला अटेम्प्ट था तो मैंने 275 मार्क्स स्कोर करे हैं और मैंने अपने स्कूल के साथ साथ कोचिंग भी की थी 1 साल और मेरा अभी 275 मार्क्स आए हैं तो आई नो कि मेरा गवर्नमेंट कॉलेज में मैं सिक्योर नहीं कर पाऊँगी सीट, तो इंशाल्लाह आई विल ट्राई नेक्स्ट ईयर विद माय फुल पोटेंशियल टू स्कोर दैट मच मार्क्स सो दैट आई कैन सिक्योर माय सीट इन अ गवर्नमेंट कॉलेज इन MBBS। मैं बहुत खुश हूँ और मैं अपनी बच्ची को भी मुबारकबाद देता हूँ कि पहले अटेम्प्ट में इतना नंबर ये लाई है और मैं चाहता हूँ कि फ्यूचर में भी ये डॉक्टर बने, हाँ इंशाल्लाह, और कौम की खिदमत कर सकें। ये हमारा ये इच्छा है और वज़ीर आला और जो वज़ीर तालीम है उनको भी मुबारकबाद देता हूँ और उनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने एक तालीमी सेटअप को अच्छा किया है। दिल्ली के वज़ीर तालीम मनीष सिसोदिया ने नूरनगर स्कूल की तालिबात की कामयाबी को लेकर ट्वीट भी किया है। लेकिन क्या ही अच्छा हो कि सरकार इन मेहनत करने वाले तालिबात के लिए स्कॉलरशिप और आगे पढ़ने के लिए मदद का भी ऐलान करे। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए दिल्ली से खुर्रम शहजाद की रिपोर्ट। हाल ही में मुनक्किदा नीट के इम्तिहान में मुस्लिम तलबा ने भी गैर मामूली कामयाबी दर्ज की है। इसी सिलसिले में शाहीन एकेडमी नांदेड़ से ताल्लुक़ रखने वाली तलबा के एजाज़ में एक तहनीती जलसे का इनेकाद किया गया। जलसे में एकेडमी के डायरेक्टर मोहम्मद अब्दुल हई ने नीट इम्तिहान में अच्छे नंबरात से कामयाबी हासिल करने वाले तलबा को फूल और मोमेंटो के जरिए तहनीत पेश की और रोशन मुस्तकबिल के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। नीट के इम्तिहान में शाहीन एकेडमी के होनहार तलबा इरम फातिमा ने 635 नंबरात हासिल करके एकेडमी में पहला मुकाम पाया है। वेदांत ने 566, आलिया सबाहत ने 486 नंबरात हासिल किए। इस तरह नताइज से उम्मीद की जा रही है कि शाहीन एकेडमी नांदेड़ के तकरीबन 10 तलबा MBBS में दाखिला हासिल कर लेंगी। शुक्र है कि इस साल हमारे पास 47 बच्चों ने नीट का एग्ज़ाम दिया था, जिसमें से अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी अच्छा नतीजा आया। इरम फातिमा ने 635 नंबरात लिए, वेदांत औसेकर ने 566 नंबर लिए और भी बहुत सारे बच्चों ने काफ़ी अच्छे मार्क्स लिए। ये हमारी बैच शाहीन एकेडमी की पहली बैच थी। मैंने नीट में 635 मार्क्स स्कोर किए हैं। आई वुड थैंक टू माई पेरेंट्स, टीचर्स, शाहीन एकेडमी एंड ऑल द स्टाफ ऑफ शाहीन एकेडमी हमको बहुत सारे फैकल्टीज प्रोवाइड करती थी, सेल्फ स्टडी के लिए टाइम प्रोवाइड करती थी, जिसकी मदद से बहुत ज़्यादा सेल्फ स्टडी हुई। उत्तर प्रदेश में प्राइवेट और सरकारी स्कूलों में तलबा की तादाद में काफ़ी फ़र्क नज़र आ रहा है। कुछ प्राइवेट स्कूलों के अलावा अभी ज़्यादातर प्राइवेट स्कूल तलबा की कमी के सबब अभी ऑफलाइन क्लासेस की शुरुआत करने से कासिर हैं और जिन प्राइवेट स्कूलों में क्लासेस शुरू हुई हैं वहाँ भी बच्चों की तादाद ना के बराबर है। इसके बरक्स सरकारी स्कूलों में तलबा की खातिर ख्वाह तादाद नज़र आ रही है। मेरठ के भी कई स्कूल और कॉलेजों में 9वीं जमात से लेकर 12वीं जमात तक के बच्चों की ऑफलाइन तालीम का सिलसिला शुरू हो चुका है। लेकिन दिलचस्प बात ये रही कि जहां ज्यादातर प्राइवेट स्कूलों ने बच्चों की कमी के सबब दशहरे के बाद क्लासेस शुरू करने का इरादा जाहिर किया, वहीं सरकारी स्कूलों में बच्चों की खातिर ख्वाह तादाद नजर आ रही है। मेरठ के इस्माइल गर्ल्स इंटर कॉलेज, GIC, SD सदर और राम सहाय जैसे सरकारी इंटर कॉलेजों में बड़ी तादाद में तालिब इल्म क्लास करने पहुंच रहे हैं। प्राइवेट स्कूल में ना आने की और माध्यमिक विद्यालयों में आने की बच्चों के कुछ कारण हो सकते हैं। माँ बाप ने अभी अपनी सहमति प्रकट ना की हो, ये प्राइवेट स्कूलों का कारण हो सकता है। हमारे यहाँ बच्चे अपने आप अपने संसाधनों से आते हैं, साइकिल से आएँ या 3 व्हीलर से आएँ या पैदल आएँ। माँ बाप भी छोड़ के जा रहे हैं क्योंकि ऑनलाइन वाले संसाधन हमारे बच्चों पे पर्याप्त नहीं थे। बच्चे बहुत ज़्यादा प्रोत्साहित हैं और बच्चों की माएँ भी आई हैं, बल्कि 6ठी 7वीं के मदर्स भी आए, कहने लगे आप छोटे बच्चे को नहीं बुला रही। मैंने कहा नहीं, अभी हमें गवर्नमेंट के आदेश प्राप्त नहीं हुए हैं, जब मिलेंगे हम आपको बुला लेंगे।
एहतियाती इक़दामात के साथ 7 माह बाद स्कूल खुलने से तलबा और तालिबात के चेहरों पर जहां खुशी नजर आई, वहीं प्राइवेट स्कूलों में तालिब इल्मों की तादाद ना के बराबर रही। बहुत अच्छा लग रहा है, सारे टीचर्स से मिलके अपने क्लासेस और स्कूल को देख के बहुत अच्छा लग रहा है। लेकिन ऑनलाइन पढ़ाई भी समझ में आती है बहुत अच्छे से, बट फिजिकली टीचर्स को देखकर पढ़ना बहुत अच्छा लगता है और समझ में भी ज़्यादा अच्छे से। डर तो सबके अंदर है, बट सबको अपना जोखिम लेके आना ही पड़ेगा, काम तो सबको करना है। प्रॉपर्ली आएंगे, कॉलेज खुलने चाहिए। वैसे भी ओरिजिनल डरे हुए हैं, अभी सबकी एक चिंता तो है कि स्थिति तो अच्छी नहीं है। अभी जो ये बढ़ रहा है, जो WHO की जो रिपोर्ट है या पेपर में या सोशल मीडिया में जो पढ़ते सुनते, उसमें जो है कि नवंबर तक ये और बढ़ेगा और मेरिट की स्थिति भी अच्छी नहीं है। तो परिजन बहुत चिंतित है, बच्चे को भेजे ना भेजे, बड़े दुविधा में है। सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले ज्यादातर बच्चों के लिए स्कूल क्लासेस ही तालीम का वाहिद सहारा है। ऐसे में स्कूल खुलते ही इन बच्चों के वालिदैन ने बच्चों को स्कूल जाने की इजाजत दी है। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए मेरठ से तंजीर अंसार की रिपोर्ट। हुकूमत के तयशुदा गाइडलाइन के मुताबिक स्कूल कॉलेजों में 9वीं जमात से लेकर 12वीं जमात तक मामूल की तालीम का सिलसिला भी शुरू हो गया, लेकिन मुस्लिम तालीमी इदारों ने हुकूमत से मांग की है कि दर्जा 6 से 8 तक की क्लासेस शुरू करने की फौरी इजाज़त दी जाए। मुस्लिम तालीमी इदारों की दलील है कि अगर इन दर्जात की पढ़ाई जल्द शुरू ना की गई तो बड़े पैमाने पर ड्रॉप आउट का मसला सामने आएगा। यूपी बोर्ड ने गुज़िश्ता 15 अक्टूबर से रियासत में स्कूल कॉलेज खोलने की हिदायत जारी की है। स्कूलों में दर्जा 9 से लेकर 12वीं क्लास तक मामूल की तालीम का आगाज भी हो गया है। मुस्लिम तालीमी इदारों ने 6वीं जमात से लेकर 8वीं तक के बच्चों की रेगुलर तालीम शुरू करने का मुतालबा किया है। तालीमी इदारों के जिम्मेदारान का कहना है कि अनलॉक में जिस तरह से मामूल की जिंदगी का आगाज हो गया है, ऐसे में बड़े बच्चों को तालीम से महरूम नहीं रखा जा सकता। मुस्लिम इदारे जो है सब अब कोई अनलॉक कहीं है नहीं। टोटली देखें तो नाम के लिए अनलॉक चल रहा है, बाकी फील्ड में कोई अनलॉक नहीं है, सब फ्री है मामला। अब आप देख लिए कहीं भी अब कोई मास्क तक नहीं दिख रहा किसी के पास जो है। तो अब तो स्कूल कॉलेज तो खोल करके, मदरसे खोल करके सबके जो है कायदे से फिर से रेगुलर तालीम दी जाए। बच्चों की तालीम बहुत पीछे हो चुकी है और अगर हम अपने मदरसे अपने कॉलेज नहीं खोलते तो हम और दूसरों से पीछे हो जाएंगे। बेशतर मुस्लिम तालीमी इदारों में तालीमी सरगर्मियां शुरू हो गई है। हुकूमत की तरफ से दी जाने वाली मुफ्त दरसी किताबों की तकसीम का काम भी शुरू कर दिया गया है, लेकिन बाज माहिरीन तालीम का ख्याल है कि कोरोना वबा को लेकर अभी भी वालिदैन में काफी खौफ मौजूद है। एक ऐसी चीज है कि सबको होना भी चाहिए, लेकिन दो तरह के डर होते हैं, कि पॉजिटिव और निगेटिव। तो ये पॉजिटिव डर अगर है आप में तो अच्छी बात है, आपको अभी जान बचाना है। देखिए प्रायोरिटी होती है हर चीज़ की, कि इस वक्त हमको अपनी जान बचानी है। देखते हैं दिसंबर तक अगर ऐसा होता है तो एक सेशन एक सेमेस्टर वो होगा, इंशाल्लाह उसको कवर किया जाता है। बहुत बार ऐसे भी अलग अलग रीज़न से, कारणों से सेशन खराब हुए हैं यूनिवर्सिटीज़ के, स्कूल के, बहुत सारी महामारी, तो ऐसी कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। मुस्लिम तालीमी इदारों में 6वीं से 8वीं तक के बच्चों की तादाद सबसे ज्यादा होती है और यहीं से बच्चों के ड्रॉप आउट का सिलसिला भी शुरू होता है। मुस्लिम तालीमी इदारों को इस बात का खदशा है कि अगर दर्जा 6 और 8 की रेगुलर क्लासेस जल्द शुरू नहीं की गयी तो पसमानदा और माशी एतबार से कमजोर बच्चों को स्कूल से जोड़ना निहायत मुश्किल हो जाएगा। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए इलाहाबाद से मुश्ताक आमिर की रिपोर्ट। कौमी कौंसिल बराए फ़रोग़ उर्दू ज़बान ने उर्दू के तलबा और तालिबात को कौमी सतह के इम्तहानात के लिए तैयार करने के लिए कमर कस ली है। इसके लिए कौंसिल नीट और दीगर इम्तहानात के लिए तलबा को स्टडी मटेरियल फराहम कराएगा। इस ज़िम्न में आज कौंसिल की नेचुरल साइंस फाइनल की मीटिंग हुई। मीटिंग में जाने माने डॉक्टरों और एक्सपर्ट शरीक हुए। मीटिंग में उर्दू के तलबा को कौमी सतह के मुकाबले जाती और इंट्रेंस इम्तहानात के लिए तैयार करने पर जोर दिया गया। मीटिंग में स्टडी मटेरियल के अलावा मजमून के हिसाब से एक डिक्शनरी तैयार करने पर भी जोर दिया गया। इसके अलावा कौंसिल ग्लोबल वार्मिंग जैसे अहम मौजू पर भी किताबें तैयार करने का मंसूबा बना रहा है। आज नेचुरल साइंस पैनल की मीटिंग थी और आज की मीटिंग में जो फैसला हुआ है वो ये हुआ है कि एक NEET
नेशनल एलिजिबिलिटी एंट्रेंस टेस्ट के लिए हम लोग उर्दू में एक मटेरियल तैयार करें ताकि जो बच्चे हैं वो बच्चे आराम से उसको पढ़ करके समझ सकते हैं और इससे उर्दू का भी फ़रोग होगा और वो उस एग्ज़ाम को आसानी से वो दे सकते हैं। इसको हुआ कि ये एक तैयार किया जाए मटेरियल। इसके अलावा जो जितने साइंटिफिक टर्मिनोलॉजीज़ हैं उसकी एक डिक्शनरी तैयार करने की बातचीत हुई है। इन तमाम मौज़ूआत के ऊपर हम किताबें तैयार करने जा रहे हैं उर्दू के अंदर, जिससे जो उर्दू पढ़ने वाले तलबा हैं, उर्दू पढ़ने वाले जो लोग हैं, उनको साइंस एंड टेक्नोलॉजी और जो किताबें हैं, जो मालूमात हैं, वो मालूमात हासिल कर पाएंगे और साइंस और टेक्नोलॉजी के वो करीब जाएंगे। औरंगाबाद शहर को उर्दू का गहवारा कहा जाता है। इस शहर में असली तालीमी इदारों के अलावा दीनी तालीमी इदारों का जाल बिछा हुआ है। मैट्रिक के बाद हज़ारों की तादाद में तलबा तालबात मुआशी पसमानदगी और नामसाद हालात के सबब तालीम तर्क करने पर मजबूर हो जाते हैं, लेकिन ऐसे तलबा को खुद कफील बनाने और जदीद टेक्नोलॉजी से आरास्ता करने का काम अगर कोई इदारा कर रहा है तो वह है कौमी कौंसिल बराए फ़रोग़ उर्दू ज़बान। जी हाँ, कौमी कौंसिल के तहत चलने वाले कंप्यूटर सेंटर्स नई नस्लों को खुद कफील बनाने में अहम किरदार अदा कर रहे हैं। कौमी कौंसिल बराए फ़रोग़ उर्दू ज़बान और औरंगाबाद शहर का चोली दामन का साथ रहा है। कौंसिल की स्कीमों से सबसे ज्यादा अगर किसी ने फायदा उठाया है तो वो है औरंगाबाद जिला। चाहे फिर कौंसिल की किताबें हों या कंप्यूटर मराकिज, शहर के मुख्तलिफ इलाकों में कमोबेश 4 कंप्यूटर मराकिज चलते हैं। इन मराकिज पर तलबा तालिबात को न सिर्फ DTP बल्कि वो तमाम कोर्सेज सिखाए जाते हैं जो अमली जिंदगी में इनके काम आ सकें। इन मराकिज में मॉडर्न कंप्यूटर सेंटर सबसे कदीम है। मैं उर्दू मीडियम से ताल्लुक़ रखता हूं और जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि उर्दू मीडियम वालों का जॉब मिलना ज़रा सा मुश्किल काम है, लेकिन जहां तक कि कौमी कौंसिल बराए फ़रोग़ उर्दू ज़बान का सवाल है तो उन्होंने इतना सपोर्ट किया है कि अलग अलग इदारे कायम किए उर्दू ज़बान के लिए। तो अल्हम्दुलिल्लाह उन्हीं इदारों में से एक इदारे पर मैं भी तालीम हासिल कर रहा हूँ। आज डिजिटल इंडिया हो चुका है, उस हिसाब से मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह आज डिजिटल वे के अंदर काम कर रहा हूँ और मुझे उसकी बहुत खुशी है। अगर मैं ये ना कर पाता तो ये मेरे लिए ला तलाफ़ी बहुत बड़ा नुकसान होता, खसारा होता। कौमी कौंसिल बराए उर्दू में आके ये सारी चीज़ें हमने सीखी है। ये पहले स्कूल में या कहीं पे भी नहीं देखे थे, यहाँ पे फर्स्ट टाइम इन सब चीज़ों के बारे में मालूमात हो रही है यहाँ पे आके। उर्दू DTP, MS ऑफिस, एक्सेल, वर्ड और कोरल ड्रॉ, टैली। कौमी कौंसिल बराए फ़रोग़ उर्दू ज़बान के तहत चलने वाले इन मराकिज़ की ख़ास बात यह है कि यहाँ इन तलबा तालिबात को आसानी से दाखिला मिल जाता है। मदरसे से फारिग होने वाले तलबा भी कंप्यूटर सेंटर से इस्तेफ़ादा करके अपने पैरों पर खड़े हो रहे हैं। दानिशवरों का कहना है कि ऐसी मुखलिसाना काविश है जिसकी जितनी सताइश की जाए कम है। इस शहर में 4 जो कंप्यूटर सेंटर्स हैं वो बड़े फ़ाल हैं और वहाँ पर बच्चों की वो नौजवान लड़के और लड़कियाँ जो उर्दू ज़बान से वाकिफ़ नहीं हैं या वो लड़के और लड़कियाँ जो मदरसों के फ़ारिग हैं और जिनके पास टेक्नोलॉजी जिन तक नहीं पहुँची थी, तो कौंसिल ये कर रहा है कि इन इदारों में उनको ट्रेन कर रहा है। सिर्फ लड़कों में भी ये जो है तो तालीम नहीं पहुंचाई जा रही है, बल्कि कई सारे लड़कियां भी इस कोर्स से इस्तेफ़ादा हासिल कर रही हैं और कई सारी लड़कियों को जो है तो उनके पेरेंट्स अगर चाहते हैं तो जो है तो उनको भी रोज़गार की फराहमी की कोशिश की जा रही है। खान मुकीम खान का औरंगाबाद शहर के मुहिब्बान उर्दू में शुमार होता है। खान मुकीम खान का कहना है कि जब से शेख अकील साहब ने डायरेक्टर की हैसियत से खिदमात का आगाज किया है, NCPL की कारकर्दगी में 4 चांद लग गए हैं। गुज़िश्ता जनवरी में औरंगाबाद में एक सेमिनार, कौमी सेमिनार मुनक़िद हुआ था। उस सेमिनार में कौंसिल के डायरेक्टर डॉक्टर अकील अहमद साहब ने शिरकत की थी। उनसे मेरी मुलाकात रही तो मैंने पाया कि उनमें कौंसिल की तवस्सुत से
उर्दू ज़बान, उर्दू तहज़ीब, तमद्दुन और उर्दू मुआशरे को दोबारा ज़िंदा करने की बड़ी लगन और जुस्तजू है, और वो इंतहाई दियानतदारी के साथ अपना काम कर रहे हैं। मरकजी हुकूमत के इस इदारे की बदौलत न सिर्फ उर्दू ज़बान की तरक्की और तरवीज व इशाअत हो रही है, बल्कि तरक्की और कामयाबी और कामरानी की नई राहें हमवार हो रही हैं। अब इसे अपना अलमिया कहिए कि कोई शख्स या कोई इदारा काम कर रहा हो और अगर उसमें कहीं कोई कमी हो तो हमें उस कमी की तरफ निशानदेही करनी चाहिए, न कि साजिशें करनी चाहिए। ये तो हासिदाना जज्बे के तहत किया जाने वाला काम जो है वो बेहतर कभी भी नहीं होता है। कौंसिल बहुत उम्दगी के साथ काम कर रहा है, तो हम क्या उसके साथ ताउन कर सकते हैं, ये करने की बजाय हम अगर रेशिया दवानियाँ करते हैं तो शायद मुनासिब बात नहीं है। मुहिब्बान उर्दू के मुताबिक हुकूमत की सरपरस्ती में चलने वाला ये इदारा बड़ी खामोशी से नई नस्लों को खुद कफील बनाने में कलीदी रोल अदा कर रहा है। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए औरंगाबाद से अजहरुद्दीन की रिपोर्ट। बेंगलुरु में सुन्नी दावत इस्लामी के तहत 12 रोज़ा मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महफिलें मुनक़्क़िद की जा रही हैं। मस्जिद गरीब नवाज में मुनक़्क़िद हो रही इन महफिलों में हर दिन एक उन्वान पर खिताब हो रहा है। कोरोना वबा की वजह से आयद की गई पाबंदियों को देखते हुए इन महफिलों को इंटरनेट के जरिए भी आवाम तक पहुँचाया जा रहा है। सुन्नी दावत इस्लामी के निगरान मौलाना मोहम्मद अज़मतुल्लाह खां रिजवी ने कहा कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत और तालीमात को आम करने के लिए हर साल की तरह इस साल भी 12 रोज़ा खुसूसी प्रोग्राम जारी है। कोविड-19 होने की वजह से बहुत सारी जगहों पर प्रोग्रामात पर पाबंदियां हैं, बहुत सारे मामलात हैं, लोग आने से डरते हैं, तो घरों में मौजूद हैं। तो हम घरों में रहने वालों को भी कहेंगे, और ऑनलाइन चूँकि हमारे यहाँ प्रोग्राम नशर भी होता है कि लाइव हिरा इस्लामिक चैनल बेंगलुरु पे ये प्रोग्राम नशर होता है, तो घर में बैठे बैठे हम इस तरीके से मीलाद मना सकते हैं कि जब से चाँद नज़र आया पहले तो चाँद देखकर दुआ पढ़ा जाए, फिर दरूद शरीफ की इस महीने में कसरत की जाए। जैसे हमारे यहाँ हर साल तकरीबन कई लाख दरूद शरीफ पढ़ा जाता है, इस मरतबा हमने 1 महीना पहले ही लोगों को हमने दावत दे दी, इंटीमेट कर दिया कि आप लोग अपने अपने घरों में बैठकर जो है दरूद शरीफ पढ़ें। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतनी। मज़ीद ताज़ा तरीन खबरों के लिए आप लॉगिन कर सकते हैं news18urdu.com पर। आदाब।